रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीकली फोरकास्ट में। और हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 15 जून से लेकर 19 जून 2026 तक। आज की इस वीकली वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं। गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, वार इफेक्ट के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को प्रॉपर जोन प्रोवाइड करूंगा ऑलमोस्ट, जिनसे आप आने वाले वीक में एक अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और जो जो लेवल्स आप लोगों को बताए जाए आपने वो लेवल्स नोट करना कि आने वाले वीक में आप उनसे प्रॉफिट बना सकें और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको उसी वक्त वीडियो की अपडेट मिल सके, देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल फ्री में बने लाइफ टाइम के लिए, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टीम आप लोगों को गाइड कर देगी किस तरह आप बिल्कुल फ्री में हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चंद एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पिछले वीक की थोड़ी सी परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पिछले वीक की परफॉर्मेंस है, जिस पे मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैसेज आने लगे थे कि सर आप वीकली परफॉर्मेंस की वीडियो शो नहीं करते। जो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो उससे पहले आके वीकली परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले वीक में ऑलमोस्ट मैंने 16 के करीब बाय एंड सेल की ट्रेड दी है और जिनसे आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 3120 पिप्स का मूवमेंट कैप्चर किया और एक अच्छा प्रॉफिट हमने सिक्योर किया। इसमें अब हमारे वो जोन शामिल नहीं है जो आप लोगों को पता होगा कि मैं H1 H2 के या फिर H4 के जोन प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में। वो वाले जोन शामिल नहीं है, जस्ट बाय और सेल के रियल टाइम सिग्नल हैं जो कि प्रॉपर रीज़न के साथ और लॉजिक बेस्ड सेटअप दिए गए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ये सेटअप दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इतना प्रॉफिट बनाया और हमने अपने अकाउंट को वीकली भी ग्रो किया हर बार की तरह। तो ये थी वीकली परफॉर्मेंस। चलते हैं अब आज के डाटाज की तरफ। सबसे पहले तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइम मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ न्यूज़ आने वाले वीक में हमारे पास ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं। हमारा ये वीक स्टार्ट हो रहा है जून 15 से और मंडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। अगर मंडे को देखें हमारे पास कोई ना ही मीडियम इम्पैक्ट डाटा ना ही हाई इम्पैक्ट डाटा है। ट्यूसडे जून 16 को भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। वेडनेसडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक में, आपने माइंड में रखना है। वेडनेसडे जून 17 में हमारे पास 5:30 बजे तीन हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं। यूएसडी की कोर रिटेल सेल्स मंथ का डाटा है, रिटेल सेल्स का डाटा है और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक भी है। और 11 बजे हमारे पास आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है, 11 बजे हमारे पास हाई इंपैक्ट डाटा है, यूएसडी का फेडरल फंड्स रेट है और उसके बाद एफओएमसी है। और अगर नीचे देखें एफओएमसी स्टेटमेंट है। जो हमारा न्यू चेयरमैन है फेड चेयरमैन, वो भी इस वीक बुध वाले दिन वीक करेंगे, स्पीक करेंगे इस वीक में। और एक मार्केट पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है क्योंकि उनकी फर्स्ट स्पीच है, पता नहीं क्या कहते हैं वो। ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। और उसके बाद हमारे पास जून 18 को फेड मैन्युफैक्चरिंग का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मीडियम इम्पैक्ट डाटा। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो ये वेडनेसडे का दिन है 17 तारीख है, हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है क्योंकि वेडनेसडे को के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकती है। गाइस अब चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीएक्सवाई को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था डीएक्सवाई के बगैर आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। इस टाइम पे अगर हम डीएक्सवाई के वीकली चार्ट को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। आप लोगों ने देखा पिछले वीक की जो कैंडल थी वो ऑलमोस्ट मार्केट पहले डाउन साइड की तरफ आई, डाउन साइड की तरफ आने के बाद अगेन अप साइड की तरफ जाने के बाद डाउन साइड की तरफ आके क्लोजिंग दे दी। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा डीएक्सवाई जो है गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, अपने गैप को फिल भी कर चुका है। यहाँ पे अगर देखें इस टाइम हमारे पास ये एक एरिया बनता है 99.5 का, जहाँ से डीएक्सवाई अप साइड की तरफ जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि डीएक्सवाई थोड़ा सा और डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ऑलमोस्ट आप ये देखें कि मेरा मानना है कि डीएक्सवाई जो है आप लोगों को यहाँ तक आता हुआ नज़र आएगा 99.2 या फिर आप लोग 98.9 से डीएक्सवाई को बाय में जाता हुआ देखेंगे। उससे पहले डीएक्सवाई एक थोड़ा सा डिप लेगा, डिप लेने के बाद अगेन अप साइड की तरफ ही मूव करेगा।
गोल्ड ने अभी थोड़ा और डाउन साइड की तरफ आना है, तो DXY पे भी आपने नज़र रखनी है। अब चलते हैं DXY के डेली चार्ट पे। डेली के चार्ट पे आप देखेंगे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाएंगी। जो आज की वीकली फोरकास्ट है हमारी, तो ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए, अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो कि स्कैल्पिंग करता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अकाउंट को फॉलो कर लें, ताकि जो है उन्हें यहाँ पे स्कैल्पिंग जो वीडियो स्कैल्पिंग सेटअप प्रोवाइड किए जाएँ, जो शॉर्ट वीडियो भी बताई जा रही होती है जिसमें शॉर्ट स्कैल्पिंग सेटअप बताए जाते हैं, वो उन्हें देख के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर वो प्रॉपर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो मेरा ग्रुप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस इस टाइम पे अगर आप DXY को देखेंगे, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि DXY एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और इस जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड चेंज का लाइन थी इससे नीचे गया, लेकिन अब इस टाइम पे जो बॉडी है कैंडल की वो अप साइड की तरफ ही है, उसी लाइन पे है। यहाँ पे आप इस एरो को देखें, मैंने एरो भी ड्रा किया हुआ है। ये थोड़ा सा और डाउन साइड लेगा और उसके बाद अगेन अप साइड की तरफ आएगा। जब तक DXY की डेली की क्लोजिंग इस लाइन से नीचे नहीं होती 99.5 से, उस टाइम तक हमारे पास जो DXY का डेली का ट्रेंड है वो बेरिश ही रहेगा, सॉरी बुलिश ट्रेंड है हमारे पास, बुलिश ट्रेंड ही रहेगा जब तक इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं हो जाती। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब आगे देखते हैं कि अगर कहाँ से ये DXY रिजेक्ट हो सकता है। तो 100 का आप लोगों के पास एरिया, इस एरिया से अगेन DXY को हम सेल साइड में देखेंगे, और अगर डेली की क्लोजिंग नीचे की तरफ हो जाती है फिर हम वेट करेंगे 99.1 का, और उससे नीचे फिर 98 पॉइंट, और डेली की CRT भी मौजूद है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब गाइस चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट गोल्ड के लेवल पे बात करते हैं। इस टाइम पे आपको गोल्ड का एक चार्ट नज़र आ रहा है जो कि सेम वही चार्ट है जो पिछले वीक में था। पिछले वीक में मैंने आप लोगों को ये वीकली डिमांड जोन बताया था, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीकली ये डिमांड जोन से आप देख सकते हैं मार्केट ने जस्ट जोन को इंटर हुई, प्रॉपर कन्फर्मेशन मिली और अगेन अपसाइड की तरफ आ गई है। इस टाइम पर अगर हम देखें तो आप लोगों को जो ये वीकली कैंडल नज़र आ रहा है, गोल्ड जो है गैप अप के साथ ओपन हुआ है। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ गैप अप के साथ ओपन होने की क्या रीज़न है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रम्प का ट्वीट देखें, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज़ नाउ कंप्लीट। ये इसके ट्वीट ने गोल्ड को गैप अप के साथ ओपन होने पे मजबूर किया, क्योंकि ये इसमें कह रहा है कि हमारा जो है ईरान के साथ डील होगी और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अब जो है फुली ओपन है हर किसी के लिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है गोल्ड के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड अपसाइड की तरफ आज के दिन आप लोगों को, जब तक ये नेक्स्ट ट्रेड नहीं करता, आपको बाय साइड में ही मूव करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब जिस तरह की मार्केट हो चुकी है, आप ये चीज़ें माइंड में रखें कि आप सेल साइड पे भी उतना ही प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं और बाय साइड पे भी उतनी ही अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और इसके ट्वीट को आपने लाजमी माइंड में रखना है। इसका ट्वीट बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉरेक्स मार्केट या किसी भी मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए आप लोगों ने इसके ट्वीट पे फोकस करना है। इस टाइम पे अगर देखें तो कहाँ से गोल्ड डाउन साइड की तरफ आ सकता है, तो मेरा मानना है जो है 4377 और 4420 जो हमारे पास सपोर्ट, पहले यहाँ पे सपोर्ट था जो कि अब ब्रेक होकर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ से अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर होगी तो उसके बाद एक तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, सेकंड यहाँ से एग्रेसिव बायर मार्केट में इंटर होंगे जो अगेन अपसाइड की तरफ मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ सकती है। थोड़ा बहुत ड्रामा करने के बाद, इस वाले एरिया में थोड़ी देर रुकने के बाद, साइड में मूव करने के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अगर मार्केट रिस्पेक्ट लेके डाउन साइड की तरफ आ जाती है तो फिर आप लोगों ने इस वाले एरिया पे भी फोकस रखना है। वीकली डिमांड जोन आप अगेन यहाँ से ट्रेड ओपन करेंगे। फर्स्ट आप लोग बाइंग यहाँ से देखेंगे, सेकंड बाइंग जो आप लोगों की होगी वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से होगी, इसे मार्केट फिल करने भी आ सकती है। तो गाइस बाकी चार्ट को देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ लेवल शेयर कर देता हूँ आने वाले वीक के। आप लोगों को पता है हर वीकली फोरकास्ट में आप लोगों को वीकली सप्लाई जोन और वीकली डिमांड जोन बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, आप इन जोन को देखें, आप लोगों को ये जोन नज़र आ रहे होंगे। इस टाइम पे अगर हम सप्लाई जोन की बात करें, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्रेशर आजकल ज़्यादा है मार्केट सेल साइड में, तो सबसे पहले हम इन्हीं देखेंगे। जो हमारे पास रेजिस्टेंस 1 है, प्राइमरी सेल जोन है हमारे पास 4320 4380, फर्स्ट सेलिंग जोन है। इस टाइम मार्केट उसी सेलिंग जोन के दरमियान ही मूव करी और सेल साइड की तरफ, पहले बाइंग की तरफ मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही थी, लेकिन अब सेल साइड पे थोड़ा बहुत मूव करने लगी है इस सेलिंग जोन की वजह से। अगर हम देखें सेकंड सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेजर सप्लाई मौजूद है 4450 4520, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस 3 है, सप्लाई जोन 3 है, वो है 4620 और 4700। ये 3 सप्लाई जोन है। वीकली सप्लाई जोन मैं आप लोगों को बताने रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपने माइंड में कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आप चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरह की अपडेट, इस तरह की जोन प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किया है, तो आप मेरा ग्रुप ये बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम स्पोर्ट 1 की बात करें तो हमारे पास स्पोर्ट 1 बेस्ट बाय जोन है 4180 4140। सेकंड हमारे पास बाय जोन है जो कि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट जोन है 4050 4020, और लास्ट हमारे पास है 3920 3850। तो आप लोगों को ये 6 जोन मिल चुके हैं, 3 सप्लाई जोन और 3 डिमांड जोन।
आने वाले वीक में आप लोगों ने फोकस करना है, इन जोन से ट्रेड उठाए, आप लोगों को ट्रेड मिले और एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। गाइस अब चलते हैं डेली के चार्ट पे। वीकली का चार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब डेली के चार्ट पे आप इस टाइम देखेंगे सिंपल सा आप लोगों के पास है, आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। इस टाइम देखेंगे डेली का ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करके अगेन डाउन साइड की तरफ आ गई। इस टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मार्केट हमारे पास चल रही है 4327 और मार्केट हमारे 4332 को जस्ट टच किया, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है और डाउन साइड की तरफ आ गई है। आप लोगों के सामने ये एक हमें रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल चुकी है, इससे एक अच्छी खासी हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है डेली ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि हमारे पास एरिया बनता है 4332 और 4370। फर्स्ट सेलिंग है आप लोगों के पास, सेकंड सेलिंग आप लोगों के पास होगी 4431 4480 और लास्ट प्लेस जोन आप लोगों के पास ये पड़ा है ऑलमोस्ट 4600 के करीब करीब। डेली का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास बेरिश ट्रेंड है स्टिल। मार्केट कब हमारे पास, जब मार्केट इस वाले एरिया से यहाँ से ऊपर ऑलमोस्ट 4500 से ऊपर क्लोजिंग देगी डेली की, फिर हमारे पास ट्रेंड चेंज होगा। अगर मार्केट इन एरिया से रिस्पेक्ट ले लेती है और अगेन डाउन साइड की तरफ आ जाती है तो फिर हम फोकस करेंगे वीकली सपोर्ट है जो हमारे पास 4026 और 4000 और डेली का डिमांड जोन 3800 और 3750 पे है। तो आपने फोकस रखना है इस पे। और एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई है इसे भी मार्केट फिल करने आ सकती है। अब इस पे आपने फोकस करना है, इस वाले एरिया पे। मार्केट इस एरिया को फिल करके अगेन अपसाइड की तरफ भी मूव कर सकती है और मेरा मानना है कि मार्केट इस वाले जोन से अगर रिजेक्ट हो रही है तो यहाँ पे आएगी इस वाले एरिया से 4278 या 4280 या 65 के करीब करीब से अगेन डाउन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है और गोल्ड अगेन अपसाइड की तरफ जा सकता है, जब तक ये जो मुआहदा हुआ है ये ठीक रहता है, ये एक दूसरे पे अटैक नहीं करते। तो अब चलते हैं हम H4 के चार्ट पे। H4 के चार्ट पे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस टाइम पे H4 के चार्ट पे आप सबसे पहले अगर ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश ट्रेंड है हमारे पास, आप लोगों को गैप अप नज़र आ रहा है। मैंने अभी बताया कि मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकती है। इस टाइम सेलिंग जोन हमारे पास H4 पे जो बन रहा है वो बन रहा है 4344। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट इस वाले एरिया से अपसाइड की तरफ मूव भरी और यहाँ पे काफ़ी टाइम रेंज होती रही है और उसके बाद क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग के बाद जब ओपन हुई है तो पहले चांसेस थे गैप डाउन के साथ ओपन होने के, लेकिन जब ये मुआहदा हो गया उसकी वजह से गोल्ड जो है गैप अप के साथ ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है 4344 पे। फर्स्ट सेलिंग आप लोगों को यहाँ से मिलेगी, सेकंड आप लोगों को ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे बायर भी स्टक हुए थे काफ़ी टाइम से, तो ये वाला एरिया यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और लास्ट सेलिंग आप लोगों को 4453 4482। अगर आप लोगों ने बाय को फोकस करना है तो आप बाय के लिए आप देख सकते हैं 4040 और 4004 और डिमांड जोन हमारे पास 3919 3892 अगर मार्केट किसी ना किसी रीज़न की वजह से डाउन साइड की तरफ मूव कर जाती है। इस टाइम पे मार्केट हमारे डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे मार्केट रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ जा रही है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो फोकस करना है आपने। अगर H4 पे देख रहे हैं तो इस वाले एरिया से भी आप लोगों को एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो गाइस आज की ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, जो आज की वीडियो ये इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। अगर कोई स्कैल्पर इस वीडियो को देख रहा है तो वो चाहते हैं कि उन्हें स्कैल्पिंग सेटअप प्रोवाइड किया जाए तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटा लें, ताकि मैं जो है जब जो शॉर्ट स्कैल्पिंग सेटअप बताता हूँ वो उन तक मिलता रहे, उसी वक्त उसे फॉलो करें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। इसके अलावा गाइस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पे चीज़ें और साथ के साथ आपको अपडेट भी दी जा रही होती है। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।